नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 26 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन जनयेत उत्पन्न करे, अज्ञानाम मूर्खों का, कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में आसक्त, जोशयेत नियोजित करे, सर्व सारे कर्माणि कर्म विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्तः लगा हुआ, तत्पर समाचरण अभ्यास करता हुआ। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना अमृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता पूरे संसार का सबसे बड़ा मोटिवेशनल उत्साहवर्धक एक ग्रंथ है, जो हमारे जीवन में भारी बदलाव लेके आता है और हमें बताता है कि हमको जीवन को चलाना कैसे है। पिछले श्लोक में हमें पता चला दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है अज्ञानी या फिर अविद्वान, और उनका क्या लक्षण है कि वो कार्य करते हैं परिणाम को देखकर। परिणाम क्या मिलेगा, यह उद्देश्य को ध्यान में रख कर कार्य करते हैं कि हमको क्या लाभ मिलेगा, हमको क्या फायदा होगा। इस तरीके से अज्ञानी जन कार्य करते हैं। पर जो विद्वान व्यक्ति है वो कैसे कार्य करता है, सेवा के उद्देश्य से, दूसरे की भलाई के निमित्त बनकर वह अपना कार्य करता है। तो सारे कार्य बाहर से एक जैसा दिखेगा, पर भीतर में बहुत बड़ा अंतर है। और अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान का दया का भाव हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर पता चलता है कि जो अज्ञानी है उनका क्या होगा, उनका कैसे उद्धार होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किनके ऊपर है, विद्वान लोगों पर है। तो विद्वान लोगों को चाहिए कि जो अज्ञानी है, जो अभी आसक्त है, उनको ना बुद्धि भेदम, उनको भ्रमित नहीं करना है। कर्मों में आसक्ति है, कोई समस्या नहीं, धीमे धीमे उनको प्रेरणा देना है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो वह अपने अज्ञान से बाहर निकलकर विद्वान वाले रास्ते पर चलने लगते हैं।
यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो हमें देखने को मिलती है, समाचरण। विद्वान व्यक्ति वह नहीं है जिसको किताबी ज्ञान है, विद्वान व्यक्ति वही है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। कई लोग सोचते हैं रावण तो चतुर्वेदी ब्राह्मण था, उसके सारे वेदों का ज्ञान था, पर भगवान की दृष्टि में वह अज्ञानी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आचरण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। कई लोग बोलते हैं हम तो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो पूछते हैं भी आप भगवान की भक्ति करते हैं या फिर भगवान के नामों का जप करते हैं? तो बोलते जी वो तो नहीं करते, पर हमें सब पता है जी, हमको पता है भगवत गीता में क्या बताया गया है, भागवतम में क्या बताया गया है। तो भगवान बोलते हैं वह अज्ञान के लक्षण है, क्योंकि अगर वह विद्वान है, वह ज्ञानी है, तो उसके आचरण में वह देखने को मिलेगा। तो जो लोग सोचते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में सब पता है पर हम भक्ति नहीं करते, इसका मतलब वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते। क्यों? 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यो मामेवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। जो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानता है वो क्या करता है? स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो केवल समझने से कार्य नहीं चलेगा, समझ कर उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो वास्तव में लाभ मिलेगा। तो इसीलिए विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह बहुत उत्तम तरीके का आचरण अपने जीवन में लेके आए। तो यहाँ पर बताया गया एक अज्ञानी लोग है और एक विद्वान लोग है। अज्ञानी को कैसे बाहर निकालना है? तो यहाँ पर मार्ग बताया गया, न बुद्धि भेदम और जोशयेत। जोशयेत का मतलब है वो जो कार्य कर रहे हैं उसी में उनको आगे बढ़ाना है। जैसे अगर कोई डबल पीएचडी करके रखा है मैथमेटिक्स में और उनको बोला गया कि आप नर्सरी के बच्चे को पढ़ाए, तो उस अध्यापक को चाहिए कि बच्चों के स्तर पर आकर उनको उतना सिखाए जितना कि वह समझ सके। उनकी पीएचडी काम नहीं करेगी, उनका क्या काम करेगा? वह भाव जो उनके स्तर पर आकर उनको सिखाए। पर अगर छोटे बच्चों को ही मैथमेटिक्स के भारी भारी फॉर्मूले दिखा देंगे तो बच्चे लोग डर जाते हैं। ऐसे ही हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। हम पहले कभी भोगों के पीछे भागते थे, कभी संसार में सुख पाने के लिए भागते थे। भक्तों का संग मिला, हमारे जीवन में बदलाव आने लगा। हमें लगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो स्वार्थ है उससे उठकर सेवा की ओर जाना है। और इस तरीके से जब हम सेवा समझकर कार्य करते हैं तो हम देखते हैं हमारे जीवन में तो बहुत बदलाव आने लग गया। हमारा जो मन पहले अशांत होता था अब धीमे धीमे शांत होने लग गया। जो बहुत क्रोधित होता था अनावश्यक रूप से, वो क्रोध भी सही तरीके पे आने लग गया। तो हमें लगता है अरे हमें तो बहुत भारी कृपा हुई। और उसके बाद में तुरंत हमारे मन में भाव आता है कि हमको इतनी भारी कृपा प्राप्त हुई है, बाकी लोगों को भी हमें सहायता करनी है। और इस उद्देश्य से बहुत सारे लोग क्या करते हैं और लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवत गीता के ज्ञान के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर एक बहुत भारी समस्या आ जाती है। और वो समस्या क्या है कि हम बोलते बहुत है पर लोग सुनते नहीं है। कई लोग तो हमारा अनादर भी कर लेंगे, कई लोग तो बोलेंगे आप तो हर वक्त भगवान कृष्ण के बारे में बोलते रहते हो। तो इसका मतलब हमको सुधार की आवश्यकता है। जैसे पीएचडी करा हुआ व्यक्ति को अगर छोटे बच्चों को सिखाना है तो उनके बच्चों के स्तर पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको भी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ा है,
उनको जो जो कार्य करने की इच्छा है उनको उसी कार्य के माध्यम से आगे बढ़ाना है। और यह वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। कई लोग बोलते हैं हम तो पितरों की पूजा करेंगे या फिर हम देवी माँ की पूजा करेंगे, हम भगवान शिव की पूजा करेंगे, पर भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। तो हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ये कैसे लोग हैं, भगवत गीता में इतना साफ बताया गया फिर भी नहीं समझते। तो हमारे को कार्य करना है। अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मना नहीं करना है, उनको उस स्तर से ही थोड़ा और आगे बढ़ाना है। तो कैसे आगे बढ़ाएं? अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं कोई समस्या नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा कीजिए, किसी कामना के अधीन होकर पूजा मत कीजिए। जब इस तरीके से उनको बताएंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, भगवान शिव की कृपा से उनको और आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। और इसीलिए परिवार के अंदर भी हम देखते हैं कि हम कुछ लोगों को सुधारना चाहते हैं पर हम बोलते हैं पर उनके अंदर सुधार नहीं आता। तो इसका मतलब उनके अंदर कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे। तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई उस व्यक्ति का स्तर कितना है और उसकी क्षमता कितनी है, और उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है कि उनको कितना बताना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उनको आगे बढ़ाना है। खासकर अगर बच्चों को सिखाना है तो हम लोग सोचते हैं अरे ये बिल्कुल नालायक है, सुनता नहीं है, इतनी बार बोल दिया वही कोई गलती करता है। तो बच्चे का दोष नहीं है, ये दोष हमारे अंदर है कि हम उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए क्या करना है, हमारे सारे वचन हम जो बोलते हैं उसमें खास बात का हमको ध्यान रखना है। ऐसा बोलना है ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको उत्साह मिले। कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको नीचा दिखाते हैं, उनको हताश कर देते हैं। हमको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमें ऐसा बोलना है ताकि उनके जीवन में थोड़ा उत्साह बढ़े। अरे बेटा तुमने इतना कर लिया, भले ही उन्होंने छोटा सा काम किया, तो हमें उसको उत्साह दिलाना है और साथ में थोड़ा सा बदलाव के लिए बोलना है। ये बहुत बड़ी बात है जो हम सबको अपने जीवन में उतारना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है और उसके स्तर को देखते हुए थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने का प्रेरणा देना है। अगर छोटे से बच्चे को अगर पीएचडी की बातें बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनके स्तर पर आकर उनको सिखाना है। तो हमारे शब्दों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम कुछ बात बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमारे शब्दों के अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए। और वो कौन से गुण हैं? 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अनुद्वेग करम। ऐसा बोलना है कि सामने वाला उत्तेजित नहीं हो। अनुद्वेग करम, उद्वेग का मतलब विचलित करना, हमको उनको विचलित नहीं करना है। तो ये पहला लक्षण है जब भी हम कुछ बोले। फिर दूसरा क्या बोलना है? सत्य बोलना है। पर सत्य ऐसे ही नहीं बोलना कि कड़वा बोल के और उसको पूरा घिरा दिया। हमें सत्य बोलना है प्रिय के रूप में। इस तरह के से हमें सत्य वचन बोलना है ताकि सामने वाला सुने। जैसे घर में खाना बन रहा है, नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया है, अब पति खा रहा है, अब पति अगर सीधा बोल देता है नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, अच्छे से खाना नहीं बनाते, तो ये बहुत भारी ऐसा शब्द है जो हताश करने वाला है, जो मन को तोड़ने वाला है। और क्या करना है? उसमें सुधार लेके आना है। तो कैसा बोलना है? खाना बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाया है और बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा सा अगर नमक को कम करेंगे तो और भी स्वादिष्ट बन जाएगा। तो यह शब्द कैसा हुआ? उत्साहवर्धक। तो हमारे शब्दों के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है
और इन शब्दों में एक मूल बात क्या होना चाहिए? हित, सामने वाले की भलाई का सोचकर, अनुद्वेगकरम, सत्यम और प्रिय, इन 3 बातों का ध्यान रखकर हमको बोलना है। कई लोग होते हैं कि जो पितरों की पूजा करते हैं और कोई भक्त मिल गया, अरे पितरों की पूजा करके क्या करोगे? कृष्ण भगवान की पूजा करो। तो ऐसे लोग क्या है, लोगों को हताश कर रहे हैं, उनके मन को तोड़ रहे हैं, और ऐसा करने से वो भगवान के पास नहीं आते, भगवान से दूर चले जाते हैं। और इसीलिए जो प्रचार करना चाहते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि चलो पितरों की पूजा करते हो, कोई बात नहीं, साथ में भगवान के नामों का भी जप कर लिए। तो क्या हुआ, हम चीजों को जोड़ना है, मना नहीं करना है। जैसे कई लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सीधा अगर उनको बोलेंगे आप वेजिटेरियन बन जाओ, भगवान को भोग लगा के खिलाओ, तो लोगों को बदलाव आना बहुत कठिन है। तो क्या करना है, पहले उनको भगवान से जोड़ना है। वो बातें नहीं बोलना है जिसमें नहीं है, जैसे ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं बोलना है। हमको क्या बोलना है कि क्या करना है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के नामों का जप कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। तो हमारे शब्द कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए, एनकरेजमेंट करने वाला होना है। और इसीलिए भगवान की बहुत भारी दया हमको देखने को मिलती है कि बाकी लोगों को विचलित नहीं करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में इतने लोगों की पूजा का वर्णन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सब के सब लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आ पाते, तो उनको उसी स्तर से आगे बढ़ाने की बात बताई जाती है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।